नमस्कार, स्वागत है आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं एशिया कप 2025 जो 14 सितंबर 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। अब ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों रहा, इतना विवादित क्यों रहा इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके एशिया कप में, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या एशिया कप में इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? क्या एशिया कप को इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब ये मुद्दा इतना चर्चित क्यों रहा है, उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 25 अप्रैल 2025 की बात है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला किया गया, जिसमें भारत के 26 मासूमों की जान गई, जिसकी वजह से इंडिया की 140 करोड़ जो जनता है गुस्से में आ गई। और इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई कि उरी, पुलवामा जैसे बहुत सारे आतंकी हमले हमने देख लिया, अब और हमले हमें नहीं चाहिए, जिसमें बहुत सारे मासूम, बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी की जान गई है। जिसके बाद 140 करोड़ जनता ने ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान का पूरी तरह से बाइकआउट करना है, पाकिस्तान का पूरी तरह से सफाया कर देना है। इस पे चाहे हमारे विपक्ष के नेता हों, चाहे हमारे विपक्ष के नेता हो, चाहे वो भारत की 140 करोड़ जनता हो, सब ने अपने अपनी देशभक्ति दिखाई। तो क्या ये देशभक्ति कुछ ही दिन के लिए थी? अप्रैल में ये कांड हुआ, सितंबर में ये मैच खेला जाने लगा है। क्या आपकी जो देशभक्ति है ये परमानेंट नहीं है? ये टेम्परेरी देशभक्ति आती है, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है, एशिया कप को बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं। कि जो भारत की 140 करोड़ जनता है, क्या देशभक्ति का ठेका 140 करोड़ जनता ने ही ले के रखा है? और जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े भारत के जो लीडर हैं, क्या वो देशभक्ति का ठेका नहीं ले रखे हैं? देश की जो मासूम जनता है, भोली भाली जनता है, क्या बस वही इस देश की जिम्मेदारी है? उसके पास देशभक्ति दिखाती है, वही दिखाती है। नेताओं के पास या जो संगठन हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उनके पास देशभक्ति दिखाने के लिए टाइम नहीं है? जो भारत की आम जनता है उसी के पास देशभक्ति है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया हमारे लिए पहले है या हमारे लिए स्पोर्ट पहले है? तो अगर भारत की 140 करोड़ जनता के लिए अगर देश पहले है, तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप में मैच खेला जाने वाला है, ये क्यों खेला जा रहा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या बीसीसीआई इंडिया का पार्ट नहीं है? देश का अपमान क्या बीसीसीआई का अपमान नहीं है? देश पे अटैक क्या बीसीसीआई पे अटैक नहीं है? बीसीसीआई ये मैच खेलने का निर्णय क्यों लिया है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जो तर्क दिया है बीसीसीआई ने कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच क्यों खेल रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे सॉलिड रीज़न हैं, जिसको मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, हम उसका बाइकआउट कर सकते थे। एशिया कप हमसे है, हम एशिया कप से नहीं। पहलगाम में अटैक के बाद सबका गुस्सा एकदम चरम पे था पाकिस्तान को बाइकआउट करने का, लेकिन एशिया कप को बाइकआउट इंडिया नहीं कर पाई। जैसे कि हम लोग बात करें, क्या हमारे पास तरीका था एशिया कप को बाइकआउट करने का? नहीं था। ये कहानी 1980 की है, जब मॉस्को में चल रहे ओलंपिक को यूएसए ने क्या किया था, बाइकआउट किया था। तो यहाँ पे हम लोग भी चाहते तो बाइकआउट कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार के बाद मॉस्को में ओलंपिक गेम हो रहा था। ओलंपिक गेम में यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने अकेले नहीं, उसने क्या करा, 60 और देश को कलेक्ट किया और सब ने मिलके इस ओलंपिक को क्या करा, बाइकआउट कर दिया। इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट ही नहीं किया गया। उनको इस बात का डर नहीं था कि हमारे मेडल कम हो जाएंगे, हम अगर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम गेम से बाहर हो जाएंगे। इन सब बातों का बिल्कुल नहीं डर था उनको। उनके लिए अपना देश पहले था, अपने देश का अपमान नहीं होने दिया उन्होंने, और इस ओलंपिक को क्या किया, उन्होंने बाइकआउट किया। तो क्या हम एक छोटा सा टूर्नामेंट, जो एशिया कप हमारे लिए कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, अगर हम एशिया कप नहीं खेलेंगे तो एशिया कप वैसे भी बर्बाद हो जाएगा।
तो उसको क्या हम बाइकआउट नहीं कर सकते थे? हम बाइकआउट कर सकते थे। और अगर आपको मैं बता दूं इसी में, और देखो आपको बता रहा हूँ, ये कहानी है 1984, 1980 के बाद 1984 में लॉस एंजल्स में ये ओलंपिक चल रहा था। ठीक है, अभी तक किसने किया था बाइकआउट ओलंपिक का? यूएसए ने किया था बाइकआउट। अब कौन बाइकआउट करेगा? यूएसएसआर करेगा बाइकआउट। ठीक है, इस बार यूएसएसआर ने क्या किया? ओलंपिक गेम को बाइकआउट कर दिया। कितने देश ने मिलकर किया? अकेले नहीं किया यूएसएसआर ने, 14 कंट्री थे जिन्होंने बाइकआउट किया ओलंपिक का। तो भाई ये गेम हम लोग बाइकआउट कर सकते थे। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं था हमारे लिए बाइकआउट करना। ठीक है, जब इतने इतने बड़े ओलंपिक बाइकआउट किए जा सकते हैं तो ये भी बाइकआउट किया जा सकता था। और जहां हम लोग मेजॉरिटी है कि भाई अगर हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे तो एशिया कप की वैल्यू वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम आसानी से एशिया कप को बाइकआउट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो देशभक्ति दिखाने का जिम्मा भारत की जनता के पास है, भारत की संस्थाओं के पास नहीं है, ना भारत के पॉलिटिकल लीडर के पास है। ठीक है, ये मैटर था और कोई मैटर नहीं है। एशिया कप को बाइकआउट किया जा सकता था। अभी एशिया कप खेला जाएगा। पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद जनता ने बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाया पाकिस्तान खिलाफ, उसके बाद भी ये मैच खेला जाने लगा। अब वहीं पे नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, उनकी जान के जो हम लोग बदला लेने वाले थे, अटैक करने वाले थे आप पाकिस्तान पे, हमने अटैक भी किया। बहुत सारे नक्सली जो अड्डे थे उसको हमने नास्ते नाबूद किया। उसके बाद इनका कहना था कि मतलब उसके बाद भी हमें बहुत कुछ हासिल ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ, सीज़ फायर हो गया 2-3 दिन के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से पॉज किया गया है। तो भाई मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अगर पॉज किया गया था तो क्या हमारे पास एशिया कप को बाइकआउट करके ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ था उसको जीतने का, उसमें विक्ट्री होने का या बदला लेने का पाकिस्तान के साथ एक अच्छा मौका था? हम एशिया कप को बाइकआउट करते और या हम एशिया कप को बाइकआउट कर देते, या हम ये बोल के बाइकआउट करते या आप एशिया कप में पाकिस्तान को खिला लो या एशिया कप में हमें खिला लो। अगर एशिया कप में पाकिस्तान खेलेगा तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, या तो पाकिस्तान को खिला हम ये बोल के एशिया कप को बाइकआउट कर सकते थे कि यदि एशिया कप में पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और अगर हम खेलेंगे तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। हम ये कह के एशिया कप को बाइकआउट कर सकते थे और उसमें हमें एक अच्छी जीत मिलती और हमारा ऑपरेशन सिंदूर जिंदा रहता और हमें इसमें जीत मिलती। लेकिन नहीं, क्यों? 140 करोड़ जनता ठीका लेके रखी है देशभक्ति की। इनसे कोई मतलब नहीं है, संस्थाओं से कोई मतलब नहीं है, लीडर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें थी कहानी। तो एशिया कप हम लोग आराम से बाइकआउट कर सकते थे। वहीं अगर देखा जाए तो लोग छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखो इनको बाइकआउट किया गया था, इनका नाम है जैसे देखो इनका नाम है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ पंजाब के एक एक्टर हैं। इनको बाइकआउट किया गया था, इनको ट्रोल किया गया था। किस बात को लेके ट्रोल देखो किया गया था? इनको ट्रोल बस इस बात के लिए किया गया था, क्यों? क्योंकि जो हसीना हैं ये पाकिस्तान की हैं, ये हसीना पाकिस्तान की हैं और इनके साथ इन्होंने काम कर लिया। मतलब इनको एक मूवी दी गई, ये पाकिस्तान की क्या है, एक्ट्रेस है, इनको इन्होंने मूवी दिया। ठीक है, सरदारजी 3 में इनको जगह दी गई, इसलिए क्या किया गया, इनको ट्रोल किया गया, इनको बाइकआउट किया गया। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ काम किया। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात के लिए आप ट्रोल कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हो, और 140 करोड़ जनता के अपमान 140 करोड़ जनता का जब अपमान हुआ तो उसमें आपने किसी को ट्रोल नहीं किया, उसमें आपने किसी का बाइकआउट नहीं किया। क्यों बाइकआउट नहीं करना? क्योंकि आपको तो पैसा झोली भरना है ना, इसलिए आपने बाइकआउट नहीं किया। यहाँ पे आप बाइकआउट कर रहे हो।
वहीं अगर हम लोग बात करें नीरज चोपड़ा को काफ़ी ट्रोल किया गया, लेकिन बाद में नीरज चोपड़ा ने एक्सेप्ट। वहीं अगर हम लोग बात करें कि भाई नीरज चोपड़ा को भी एक टाइम में काफ़ी ट्रोल किया गया था, किस बात को लेके, क्योंकि एक जेवलिन थ्रो हैं पाकिस्तान के नादीम, इनको इन्होंने क्या किया था, इनवाइट किया था इंडिया के अंदर। तो और ये जो इनवाइट किया गया था ये पहलगाम अटैक के पहले इनवाइट किया गया था, लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद नीरज चोपड़ा ने खुद आके अपना स्टेटमेंट दिया, मेरे लिए देश पहले ही स्पोर्ट बाद में है। तो मैं इनको जो इन्विटेशन था वो पहलगाम अटैक के पहले था, अब मैं इनको कोई भी इन्विटेशन नहीं दे रहा हूँ। तो इस बात को इनको ट्रोल किया गया है, बस इनको इनवाइट किया गया। अब देखो एक ये भी रीज़न है कि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप में मैच होने वाला है इसको बाइकआउट कर सकते थे। क्यों? देखो ये जो चाचा भतीजा है ना, इनका देखो नाम है मोहसिन नाकवी, ये है चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जो पीसीबी है, पीसीबी की क्या है, ये चेयरमैन है, और प्रेसिडेंट है इन एसीसी के, जिसका दबाव बोला जा रहा है ना कि दबाव पड़ रहा है बीसीसीआई पे, इसलिए ये बड़े टूर्नामेंट है हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे जो पूर्व खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर का बयान है कि भाई जो बहुराष्ट्रीय मैच होते हैं हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब किसका प्रेशर होता है? एसीसी, एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए हमें मैच खेलना चाहिए। जो बड़े टूर्नामेंट हैं हम क्या करेंगे, बाईलेटरल जो मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, उसमें हम 2012 से मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट है जैसे एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, उन मैच में हमें क्या करना है, इन पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े जो ओलंपिक हैं उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया, तो क्या एक छोटा सा टूर्नामेंट जो अगर हम नहीं खेलेंगे तो एक ऐसा टूर्नामेंट लगेगा जैसे मान लो कहीं गली का मैच हो, जैसे हमारे गांव में या किसी गांव में गली का मैच होता है, टूर्नामेंट होता है जिसमें वही 100-200 जनता आके देखती है। अगर हम नहीं खेलेंगे ना एशिया कप में तो वही टूर्नामेंट हाल हो जाएगा जो हमारे यहाँ गाँव के मैचों का हाल होता है, 100 से 200 लोग देखने आएंगे। तो क्या हम उसका बाइकआउट नहीं कर सकते थे? तो हम उसका बाइकआउट कर सकते थे। एशिया कप जो हो रहा है उसमें हम लोग ये जो हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके क्या हैं, ये चेयरमैन हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये आसिफ मुनीर है, ये आसिफ मुनीर पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है, जो भी आप कह लें, ये सेना अध्यक्ष तो नहीं, बस इसके ऊपर बस मेडल चिपका दिख रहा है, बाकी ये किसी काम का है नहीं है। इसने क्या कहा था ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उसके बाद न्यूक्लियर बम मारने की बात की गई, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, इसकी बातों पे इसने सहमति जताई थी। क्या इस इंसान को ये नहीं पता था कि सितंबर में होने जा रहा एशिया कप, तो ये अपने बयानबाजी से बाज नहीं आते, हमेशा ये समर्थन में रहते हैं। जब इसने बोला हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो इसने भी बोला था हाँ हम ज़रूर अटैक करेंगे न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे। इसको ये नहीं पता था कि एशिया कप भी आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है, लेकिन हम एक मैच बाइकआउट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम लोग बात करें कि एशिया कप क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्या भारत की 140 करोड़ जनता ने एशिया कप को बाइकआउट किया कि नहीं किया? देखो अगर इंडिया और पाकिस्तान का जब कभी मैच होता है, ठीक है, तो जो टिकट होती स्टेडियम की वो करीब 1-2 महीने पहले ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप इस बार का स्टेटमेंट देखो ज़रा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान rivalries seems to be losing in park at the Asia Cup 2025 ticket for the September 14 clash in the Dubai and still unsold। मतलब आज डेट है 9 सितंबर, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है 14 सितंबर को होने वाला है, उसके बाद भी टिकट अनसोल्ड हो गई। वहीं अगर पहले जब मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का होता था तो टिकट 2 महीना 4 महीना पहले ही खरीद ली जाती थी, टिकट ही नहीं मिलती। लेकिन इस बार इंडिया की जनता ने बाइकआउट किया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने को। वहीं अगर बीसीसीआई की हम लोग बात करें कि बीसीसीआई क्यों ये मैच खेलने के लिए राज़ी हो गया है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, तो उस पर अगर हम लोग बात करें, जो बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बहुत सारे पैसा लगा चुके होते हैं ब्रॉडकास्टिंग या टीआरपी के लिए या बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट के लिए, जो पैसा आता है ना
वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ही आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें, आईसीसी का कहना है कि जो क्रिकेट से जो पैसा आता है 70 से 80% का जो रेवेन्यू होता है, किसी भी टीम के साथ अगर इंडिया मैच खेलती है तो वहाँ से हमें वो 70 से 80% का जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है। तो हमें ये लगता है कि जो एशिया कप हो रहा था, एशिया कप हमसे हैं, हम एशिया कप से नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम एशिया कप को क्या कर सकते थे, बाइकआउट कर सकते थे और ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले सकते थे। और जो हमने अभी तक एशिया कप में 7 मेडल जीते हैं ना, 7 जो कप जीते हैं ना, वो 8वां कप हम इस रूप में जीत सकते थे, एशिया कप को बाइकआउट करके या पाकिस्तान को एशिया कप से हटवा के इस हम लोग ये 8वां जो वर्ल्ड कप एशिया कप होने वाला है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं जीतते। तो ये जो हमारा 8वां कप आने वाला है, इससे ज़्यादा सुकून हमें इस चीज़ में मिलता कि हमने पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया, या हमने एशिया कप से हम एशिया कप को छोड़ दिए हैं। इस बात की जीत हमें ज़्यादा होती। पूरे 140 करोड़ जनता और वो लोग जिनके घर वाले पुलवामा अटैक में या उरी अटैक में या पहलगाम अटैक में मारे गए हैं, उनको ज़्यादा ये जीत होती। जो अभी मेडल आने वाला है एशिया कप में, वो मेडल ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, स्टॉप हुआ है, कहीं ना कहीं हम यहाँ एशिया कप में जीत के ऑपरेशन सिंदूर भी हम लोग आराम से जीत सकते थे। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। क्या बीसीसीआई को एशिया कप, क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।